जी हाँ, सोना और चांदी। कभी सोना 1,80,000, कभी 1,70,000, कभी 1,60,000, कभी 1,50,000, कभी 1,40,45 के बीच में। चांदी कभी 4 लाख, कभी 4,20,000, कभी 3,80,000, 3,50,000, 3 लाख, 2.5 लाख, 2,70,000। क्यों इतनी उठापटक चांदी और सोने में? क्या आपको भी ये चिंता सताए हुई है? क्योंकि सोना तो लगभग हर घर में होता है और चांदी सोने में बहुत लोगों ने पिछले कई महीनों में निवेश किया है। तो लाजमी बात है इसकी चिंता होना, जब ये इतनी उठापटक, इतना ज्यादा उतार चढ़ाव, तो दिल की धड़कन को ये बढ़ाता है। मेरा नाम शरद कोहली है, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं और अर्थशास्त्री हूं। आपके लिए मैं आपके काम की बात लाता हूं, वो बात जो आपके पैसे को, आपके निवेश को बढ़ाए नहीं तो कम से कम नुकसान ना पहुंचाए। आपके एसेट्स वहीं के वहीं बने रहे। कोशिश तो मेरी रहती है कि वो बढ़ते रहे। जी हाँ, एक खेल चल रहा है दुनिया भर में, और खेल जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक, यानी कि भू राजनीतिक और भू आर्थिक। पहले भू राजनीतिक की बात कर लेते हैं, जियोपॉलिटिकल की। आपको पता है सोना और चांदी मैं अपने ही शोज में कई दफे बता चुका हूं, आपने भी कई वीडियोस में देखा होगा कि जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं, ये दोनों मेटल्स ऊपर जाने लगते हैं। ईरान और अमेरिका बार बार ये धमकी दे रहा है वो ईरान पे अटैक करेगा। ईरान अपने न्यूक्लियर मंसूबों से पीछे नहीं हट रहा है। मध्यस्थता की जा रही है, बहुत सारे देश बीच में आ रहे हैं संधि कराने की कि किसी तरह कोई बीच का रास्ता निकल आए, यानी कि ईरान अपने न्यूक्लियर ख्वाबों को छोड़ दे और अमेरिका ने जो एक खतरे के बादल ईरान के ऊपर मंडरा रखे हैं उनको वापस ले ले। किसी दिन लगता है शायद कुछ हो जाएगा, किसी दिन लगता है शायद नहीं होगा। यही खबरें सोने और चांदी की मार्केट्स पर पहुंचती हैं। इन मार्केट्स के बारे में अभी बताऊंगा, उस पर आऊंगा, और वो आपको इन खबरों पर ऊपर नीचे आता हुआ दिखाई देता है। इधर रशिया और यूक्रेन की संधि की बात की जाती है, नए नए बयान आते हैं कि ज़ेलेंस्की साहब मान जाएं, पुतिन साहब मान जाएं। अमेरिका बार बार मध्यस्थता करने की कोशिश करता है, बार बार अलग अलग जगह से बयान आते हैं, पर रशिया का जो हमला है वो कहीं कम होने पे नहीं आ रहा है। इनफैक्ट यूक्रेन में आज जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी राजधानी कीव और खार्किव और भी बहुत सारी जगह बिजली तक नहीं है, जबकि वहां टेम्परेचर माइनस में है और वो लोग खाली उस गैस के सहारे सरवाइव करते हैं जो उनको सर्दियों में गर्म रखती है। हालत खराब है। कभी खबर आती है या 2-3 दिन जैसे रशिया शांत बैठ जाता है तो उम्मीद लग जाती है शायद ये युद्ध रुक रहा हो। यही खबरें सोने चांदी की मार्केट पर जाती है। और भी जगह जगह युद्ध की परिस्थितियां, कभी यूरोप और रशिया के बीच में, कभी अमेरिका का तनाव। अब ट्रंप साहब बहुत दिन से ग्रीनलैंड को भूले हुए हैं, यानी कि कोई बात नहीं करे, भूले तो नहीं होंगे पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। एक मीम चल रहा था सोशल मीडिया पे, मैं देख रहा था, उसको टैको कहते हैं, TACO। टैको का अर्थ होता है, जो मीम दिख रहा था मुझे, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी कि लास्ट मोमेंट पे जब समय आता है हमला करने का या बहुत एग्रेशन का, तो उस समय ट्रंप साहब पीछे हट जाते हैं। ये मीम चल रहा था, पर टेंशन को बढ़ाना और घटाना बदस्तूर जारी है। और यही मार्केट, यही हवाएं गोल्ड और सिल्वर मार्केट पे चलती हैं, जो हवाओं के साथ, गर्म और सर्द हवाओं के साथ उसको ऊपर और नीचे ले जा रही है। दूसरा, ये तो हो गया जियोपॉलिटिकल। अब आते हैं जियो इकोनॉमिक पर, यानी कि भू आर्थिक खबरें। जी हाँ, अमेरिका और चाइना के बीच में कभी ट्रेड डील की सुनाई देती है। ट्रंप साहब चाइना जाने का प्लान बना रहे थे अप्रैल में, और इन बिटवीन कोई ऐसे बयान आ जाते हैं, कोई ऐसी हरकत हो जाती है जिससे अब चाइना कहता है हम उनकी इस मुहिम को, हम उनके इस विजिट को नहीं होने देंगे, क्योंकि अमेरिका बार बार कोई ना कोई टैरिफ से रिलेटेड ऐसी घोषणाएं या ताइवान से रिलेटेड ऐसी घोषणाएं करता है जिसको लेके चाइना नाराज हो जाता है और चाइना कहता है अब हमें ट्रंप साहब से नहीं मिलना। इधर भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हो जाती है या घोषणा हो जाती है, कि इंटरिम फ्रेमवर्क आ जाता है उसके कारण। उसके अलावा नई नई आर्थिक खबरें दुनिया से आती हैं। कभी किसी देश की GDP नीचे जा रही है, कभी किसी देश में रिसेशन की आहट सुनाई दे रही है। और ये मैं छोटे मोटे देशों की बात नहीं कर रहा, ये मैं विकसित देशों की बात कर रहा हूं। तो जब जब अच्छी खबर आती है मार्केट में, यानी कि हवाएं आती हैं, गर्म सर्द जो मर्जी आप समझ लें, जिस भी आप मौसम में रहते हैं,
तो वहां से मार्केट फिर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। ये तो रही दो बातें। अब सबसे बड़ी बात पर आते हैं, यानी कि सटोरिये, सट्टेबाज। बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिका की कॉमेक्स, इसको हम कमोडिटी एक्सचेंज कहते हैं, वहां पर सट्टेबाजी चलती है। और जब से ये सोने चांदी की चर्चा बढ़ी है, जब से सोने चांदी में निवेश बढ़ा है, जब से सोने चांदी ने चाल पकड़ी है, तब से सट्टेबाजी और बढ़ गई है। बहुत सारे, मुझे जो पता लगा है कि अमेरिका में नए सट्टेबाज यानी कि स्पेकुलेटर्स पैदा हो गए हैं, या वो मार्केट से, कॉमेक्स मार्केट से जुड़ गए हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट्स में, अमेरिका की मार्केट स्टॉक की 3 है, नैस्डैक है, S&P है, डाउ है। इन तीनों में जो पहले सट्टेबाजी करते थे, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करते थे, वो अब कॉमेक्स में, यानी कि न्यूयॉर्क की कमोडिटी मार्केट में, कमोडिटी एक्सचेंज जिसको कहते हैं, जहां सोना और चांदी ट्रेड होता है, उसमें आके जुड़ गए हैं। तो बड़े लेवल पर पैसा वहां पर आता और जाता है। इस बीच महीने में एक बार एक्सपायरी आती है, जहां पर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स को स्क्वायर अप किया जाता है, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर किया जाता है। उससे मार्केट में भारी उतार और चढ़ाव आता है। और यही नहीं, कई बार मार्केट उतरने के बाद, यानी कि जब मार्केट $4600 भारत में सोने की मैं बात करूं तो 1,40,000 50,000 के बीच में पहुंच गया था, 1,80,000 को छोड़ के। तो शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने और ज्यादा सोना खरीदा। ये चर्चा में नहीं रहता, ये न्यूज में नहीं आता है। वो अपने भंडार सोने के और ज्यादा भर रहे हैं। पहले ही भर रहे थे 2-3 साल से, पर जब जब नीचे आने का मौका, तो नीचे आने के मौका ढूंढने का मतलब है, इस मार्केट को बोलते हैं बाय ऑन डिप्स। बाय ऑन डिप्स का मतलब है, ये प्रूव करता है कि मार्केट अभी भी बुलिश है। इसीलिए बार बार सोना नीचे जाता है $4600-4700 पर, यानी कि 1,40,000 1,45,000 प्रति 10 ग्राम, वो आउंस की बात हो रही है। और फिर वहां से रिकवर करके फिर 1,55,000 60,000 तक पहुंचने लगता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आ जाता है। यही चांदी के साथ हो रहा है। 2,80,90 तक जाती है, फिर गिर के वो 2,40,50 तक आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर गिरती है। तो ये साफ इस बात को जाहिर करता है कि सट्टेबाजी इसमें बेहिसाब चल रही है। और नीचे के लेवल से जो असली निवेशक हैं, जैसे सेंट्रल बैंक्स हैं, चांदी में जो देश इसको इकट्ठा कर रहे हैं, वो जैसे ही ये गिरती है, या चांदी के जो कंज्यूमर्स हैं, सोलर सेल मैन्युफैक्चरर्स, AI डेटा मैन्युफैक्चरर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के मैन्युफैक्चरर्स, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मैन्युफैक्चरर्स, ये सब मौका कई दिन से तलाश रहे थे, जब से चांदी 4,20,000 चली गई थी कि नीचे आए और हम उठाए। और मौका आया, चांदी नीचे गई, $70 से भी नीचे चली गई थी। इस समय जब हम बात कर रहे हैं, शायद आपको वीडियो ये कल तक मिले, मैं इसको आज यानी कि 9 फरवरी को बना रहा हूं, हो सकता है आपको कल तक ये मिले, यानी कि 10 तारीख तक ये लाइव हो, तब तक चांदी हो सकता है और नीचे उठा पटक इसकी हो चुकी हो। पर एक बात यहां पक्की सामने आ रही है, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस जब करते हैं, ये तो मैंने आपको सारी बताई फंडामेंटल्स, पर जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम इन प्राइसेस को चार्ट पर भी प्लॉट करते हैं। एक बेस बन गया है इस सब उठा पटक के बीच में। वो बेस सोने का है करीब $4600 का, यानी कि 1,40,50,000 प्रति 10 ग्राम का बेस एक बन गया है। देखिए, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए तो बेस भी टूट जाता है, पहले मैं ये बताना चाहूंगा। पर अगर जो घटनाएं अभी चल रही हैं इसके इर्द गिर्द भी घूमती रहे तो ये बेस बना रहेगा। और ऊपर की तरफ तो हम जानते हैं सोना जो है 80 तक पहुंच चुका है, यानी कि $5602 तक पहुंच चुका है। तो ऊपर की तरफ की तो कोई लिमिट नहीं है, पर नीचे का एक बेस बन चुका है। और एक और चीज बन चुकी है, एक रेंज बन रही है पिछले कई दिनों से, $4650 और $5,000 के बीच में, यानी कि भारतीय रुपए में 1,40,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और 1,80,000 प्रति 10 ग्राम के बीच में एक रेंज बन गई है। चांदी की 4,20,000 ऊपर और 2,40,000 2,50,000 नीचे, तो एक रेंज भी, यानी कि इसी के बीच में घूम रहा है। तो जब ये इसके बीच में घूमता है, ये बताता है कि इससे नीचे जाने नहीं देते हैं, जैसे ही जाता है बाइंग आ जाती है। और इससे ऊपर की अभी हिम्मत नहीं बन रही है, या मैं यूं कहूं कि कोई बड़ी घटना का इंतजार हो रहा है कि इसको इसके ऊपर वापस ले जाया जाए। और बहुत सारे लोग, तो मैं ये भी बताऊं, जिन लोगों ने ऊंचे भाव पे खरीदा था वो फंसे बैठे हैं। मान लीजिए किसी ने 1,75,000 पे लिया था, भारत की बात कर रहा हूं, प्रति 10 ग्राम, तो वो तो फंसा हुआ है। वो इंतजार कर रहा है, अब की बार 1,75,000 आ जाए, 1,80,000 आ जाए, अब की मैं नहीं रखूंगा, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, ऐसा मन में विचार आता है। परंतु सच ये है कि कम से कम सोने के बारे में मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि ये अंडरटोन बुलिश है, ये ऊपर जाएगा और लंबे वक्त में जाएगा। हालांकि निवेश की सलाह अब अपने
इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लेके लीजिए। मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ वो एक एनालिसिस है, अंडरटोन आपको बता रहा हूँ कि कैसी चल रही है, क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने जो सबसे बड़े बायर थे उन्होंने अभी तक कोई बेचने के संकेत नहीं दिए। ये जो करेक्शन हुई थी ये सटोरियों द्वारा बेची गई करेक्शन थी, और कुछ निवेशक जो कि डरपोक होते हैं, डर जाते हैं बहुत जल्दी, या जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिया होता, वो डर के मारे फिर उस टाइम बेच देते हैं कि भैया बेच दो, कहीं और नीचे चला गया तो और नुकसान होगा, और उनकी होल्डिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती है। परंतु आम निवेशक को मुझे लग रहा है बिल्कुल कोई चिंता करने की बात नहीं है सोने में। चांदी का मैं नहीं कहता, बहुत चंचल है, चांदी में बहुत बड़ा गेम चल रहा है, चाइना, रशिया, अमेरिका के बीच में, कभी कोई दबा लेता है, कभी कोई छोड़ देता है, और चांदी का विकल्प भी ढूंढा जा रहा है। पहले मैंने आपको बताया था कि कहीं ऑल्टरनेट मिल जाए, क्योंकि इन चीजों की कीमत बढ़ रही है, सोलर सेल्स, ईवीज, एआई डेटा इक्विपमेंट जैसे जिसमें चांदी लगती है। लाजमी बात है, जब महंगी होगी तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो उसका विकल्प साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। अगर ये विकल्प निकल आया तो चांदी धड़ाम होगी। तो इसलिए मैं चांदी के बारे में इतना नहीं कहता। यूं तो सोने के बारे में भी एक उड़ती सी खबर आई कि चाइना सिंथेटिक सोना बनाने की कोशिश कर रहा है, कृत्रिम सोना, आर्टिफिशियल सोना। और परंतु अभी जो खबर आई है वो ये कहती है कि कोशिश तो कर रहा है, पर उसकी कॉस्ट सोने से भी ज्यादा आ रही है। तो उनको कॉस्ट जब तक कम नहीं करते वो इस कृत्रिम सोने की, तो खैर ये खबरें हैं, पर ऐसी खबरें भी मार्केट को, निवेशकों को, ट्रेडर्स को, ऑपरेटर्स को, सटोरियों को प्रभावित करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये खबरें अगर हवा में भी हैं तो अफवाह ही काफी होती है कई बार कीमत को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए। असली खबर ना भी हो, बाद में पता लग जाता है कि गलत थी खबर, फिर वापस रिकवरी भी आ जाती है, पर एक बार को कीमत हिल जाती है और उसी के साथ आपके दिल की धड़कन भी ऊपर नीचे हो जाती है। तो अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो जल्दबाजी में सोना मत बेचिए। सोने के साथ सोना है। ये जो रोज रोज मोबाइल पर निकाल कर, या दिन में 3 बार मोबाइल पर निकाल कर, 2 बार मोबाइल पर निकाल कर, सुबह शाम, ये जो बार बार कीमत चेक करना है ना, ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। 2 नुकसान पहुंचा रहा है। एक, पहला नुकसान कि ये आपको साइकोलॉजिकली कभी ना कभी छोटे प्रॉफिट पर या घाटे पर बेचने के लिए मजबूर कर देता है। बार बार चेक करना, कभी ना कभी ये ख्याल आ जाता है। दूसरा, ये आपके दिल की धड़कन भी बढ़ाता है। अगर ऊपर जा रहा है तो देख देख के खुशी तो मिलती है, अब इतना हो गया, पर वो नीचे आता है तो उतना दुख भी मिलता है। तो इसलिए बार बार इसको चेक करना बंद कर दीजिए। और जो आपने लक्ष्य रखा है, मुझे लगता है 3 से 5 साल तक सोना रख के कहां का कहां जाएगा। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट कहती है कि इस साल के अंत तक सोना 7 लाख से भी ऊपर चला जाएगा। उनके मुंह में घी शक्कर, जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है उनके लिए तो यही कहेंगे, उनके मुंह में घी शक्कर क्या, पूरी हलवाई की दुकान। आज कहां 1,60,000, 1,50,000 और कहां 7 लाख। ये तो वारे न्यारे हो जाने वाले हैं मुझे लगता है, क्योंकि जेपी मॉर्गन सबसे बड़ा प्लेयर है, उनका ऐसा कहना बनता भी है। जो उन्होंने जिस चीज में निवेश कर रखा है वो चाहेंगे कि ऊपर जाए, और उनकी बात दुनिया सुनती है। उनको लग रहा है सुन के शायद लोग और खरीदारी शुरू करते, कर भी रहे हैं। पर मैं व्यक्तिगत तौर पर कभी भी सोने चांदी की कीमत का आकलन यानी कि प्रेडिक्शन नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो फैक्टर्स सोने और चांदी को ऊपर और नीचे ले जाते हैं वो फैक्टर्स कभी भी किसी भी वक्त बदल सकते हैं। आपने देखा कि जहां किसी को उम्मीद नहीं थी 1,80,000 और 4,20,000 चांदी, 1,80,000 सोने से नीचे आने की एकदम धड़ाम हुआ। किसी ने उम्मीद नहीं करी, सबको शॉक लगा कि ये क्या हो गया। थोड़ी बहुत करेक्शन की सब उम्मीद कर रहे थे, भाई इतनी बड़ी करेक्शन एक अचानक आ जाएगी, शायद उम्मीद नहीं थी। तो इसलिए मैं कभी भी कीमत प्रेडिक्ट नहीं करता हूं। ये मैंने जो आपको बताया जेपी मॉर्गन के आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि बेहतर है, जो मैंने पहले कहा था दोहराऊंगा, आप उन फैक्टर्स पे नजर रखिए ना जो फैक्टर सोने और चांदी को ऊपर और नीचे ले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ उन फैक्टर्स का ध्यान रखिए, उनको मॉनिटर करते रहिए, अंतरराष्ट्रीय खबरों को ट्रैक करते रहिए। भारत के किसी खबर से सोना चांदी ऊपर नीचे नहीं जाता है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा। भारत के कोई जीडीपी नंबर्स, इकोनॉमिक नंबर्स, थोड़ा बहुत रुपया कमजोर होता है तो सोना उससे भारत में थोड़ा सा महंगा हो जाता है, पर वो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, इतना नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि वैसे ही हम 10 ग्राम पे ट्रेड करते हैं, वो लोग आउंस में करते हैं। तो इसलिए खबरों पर नजर रखिए। कोई अंग्रेजी में बोलते हैं नो हेवेंस हैव फॉलन डाउन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज भी $5,000 जब मैं बोल रहा हूं, हालांकि जब वीडियो जाए हो सकता है उस टाइम कुछ और हो, जब मैं बोल रहा हूं तो $5,000 के आसपास सोना चल रहा है, $80-82 के आसपास चांदी चल रही है। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। दिक्कत उन लोगों को आ रही है जिन्होंने बहुत महंगा खरीदा था और वो लंबे वक्त के लिए नहीं आए थे। बहुत मुश्किल है ये पता लगाना कि इसकी बॉटम कहां पर है जहां से घुसा जाए। बेटर है कि जो भी करेक्शन आए उसमें थोड़ा थोड़ा करके लेते रहने चाहिए। आता रहूंगा आपके पास ऐसे ही इंटरेस्टिंग, आपके पैसे से संबंधित, आपके निवेश से संबंधित, आपकी वेल्थ से संबंधित
जानकारी लेकर जो आपके पैसे को न केवल सुरक्षित रहेगी, कोशिश मेरी रहेगी कि आपके पैसे में वृद्धि भी हो। फिर कहूँगा निवेश की सलाह अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लीजिए। ये कोई निवेश की सलाह नहीं है, एक विश्लेषण है सोने और चांदी की मार्केट का, कि सोना और चांदी दुनिया में कहाँ इस टाइम खड़ा है और संभावनाएं क्या है, और सबसे बड़ी बात ये हुआ क्या। नमस्कार।